आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं इस नए साल की शुरुआत के लिए हम बहुत ही विशेष चीज़ और अपने जीवन में कुछ नए संकल्पों को करने के लिए और नए साल पर कुछ नया चीज़ करने के लिए हम कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए सोचे हैं। अभी देखिए, हर एक व्यक्ति नए साल के शुभ अवसर पर लोग विश करते हैं, दूसरे को पार्टी करते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। पर क्या ग्रीटिंग्स देने से या केवल विश करने से नया साल सुंदर हो जाएगा? क्यों? अगर सुंदर हो जाता तो सारे दुनिया का व्यक्ति लोगों का जीवन सुंदर हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए हम आज आप लोगों को इस नए साल पर कुछ नया चीज़ करना, एक चीज़ जिससे सुंदर होगा। और इस नए साल पर 3 संकल्पों को लेने होंगे। कितने संकल्प? 3 संकल्प। बट वो जो 3 संकल्प है वह पूरे साल भर हर दिन एवरी डे प्रैक्टिस करना है। इसके बाद यह जो 2026 अभी आ रहा है, 2026 के 31 दिसंबर को अगर आप ये अखंड करेंगे तो ये संकल्प को हर दिन, आपका जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। तो आखिर क्या है 1 जनवरी को करने वाला चीज़ और क्या है हर दिन करने वाला संकल्प? लेकिन लेना है 1 जनवरी को। सर्वप्रथम अभी जो 1 जनवरी आएगा उसी दिन शुरुआत करिए नया साल दान से। दान मतलब उसी दिन किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भिक्षु संघ हो सकता है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उन लोगों को दान दीजिए। इस प्रकार से दान दे करके ही पहला दिन शुरुआत करिए। दान ऐसा चीज़ है कि दान से पुण्य अर्जित होता है और पुण्य से क्या होता है? जीवन सुंदर होता है। तो यह पहला कारण है नए साल के शुभ अवसर को शुरू करने के लिए। एवं नए साल पर 3 संकल्पों को लेना, और वो 3 संकल्प क्या रहता है? 3 संकल्प लेना ही नहीं, केवल उसको नॉन स्टॉप फॉलो भी करना है पूरे साल भर, एवरी डे, कम से कम 5 मिनट के लिए। वो 3 संकल्प क्या है? कुछ विचार करना अपने जीवन में। उसमें से पहला है हर दिन, स्टार्ट करना कब से? 1 जनवरी से। हर दिन में चाहे सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, शाम हो सकता है, बट बेटर रहेगा शाम के समय या रात में। हर दिन यह सोचना है, पहला संकल्प में है कि आज हमारे जीवन में कितनी पवित्रता आई एवं कितनी अपवित्रता आई। अर्थात हमारे आज पूरा दिन भर जो गुजरा है उसमें कितना अच्छाई थी एवं कितना बुराई था। हमने क्या अपने तन मन वाणी से किसी की बुराई की? क्या मैंने अपने तन मन वाणी से किसी की भलाई की? ऐसा अपने जीवन को स्कैन करना, अपने जीवन का पवित्रता एवं अपवित्रता को देखना है हर दिन। हर दिन शुरुआत कब से करना है? 1 जनवरी से। आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग महान हुए, जितने भी लोग अपने जीवन को सुंदर बनाए, वो लोग अपने जीवन को स्कैन करके ही किए। क्योंकि इसके बाद अभी हर दिन ऐसा स्कैन करते समय, अभी रात में सोचेंगे ना, शाम को जो भी बुराइयां हैं, तो जो भी गलतियां हैं, तो उसको नोट करते जाइए, नोटबुक में नोट करते जाइए। इसके बाद आगे हर दिन करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे आपको पता चलते जाए कि आप में क्या कमियाँ हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं। इसको तो उसको धीरे धीरे सुधार करते जाइए। तो पहला संकल्प क्या है कि हर दिन अपने जीवन की पवित्रता एवं अपवित्रता को हर दिन चेक करना है रात में। वह पहला। दूसरा संकल्प क्या है? बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही पावरफुल बनाने वाला इंसान को, वो भी हर दिन प्रैक्टिस करना है। क्या? कि इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी लाभ आता है, कभी कभी अलाभ आता है, कभी कभी सुख आता है, कभी कभी दुख आता है, कभी कभी किसी की खूब प्रशंसा फैल जाती है तो किसी की बहुत निंदा फैलती है, किसी का यश फैलता है तो किसी का अपयश फैलता है। इसे 8 चक्र कहते हैं। याद रखिए, यह 8 चक्र हर व्यक्ति के जीवन में आता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सुंदर हो या कुरूप हो, कोई भी देश का हो, कोई भी धरती का हो। तो यह 8 चक्र के बारे में हर दिन मनन करना कि मेरे जीवन में भी कभी लाभ आ सकता, कभी अलाभ आ सकता। हम अचंचल रहेंगे पर्वत की भांति।
सामान्य क्या होता है, किसी किसी के जीवन में प्रशंसा फैलने पर बहुत खुश होता है, निंदा फैलने पर रोता है। पर याद रखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ये आना ही आना, आपके जीवन में भी आएगा। आप देखिए जीवन को थोड़ा सा पीछे, सुख नहीं आया क्या? आया है। दुख नहीं आया क्या? आया। निंदा नहीं मिली क्या? मिली है। प्रशंसा भी मिली। आपको पता है, घटना बताते हैं। एक बार एक राजा अपने एक सोनार को कहता है कि हे सोनार, मेरे लिए एक अंगूठी बनाओ। उसी अंगूठी में एक ऐसी चीज़ लिख दो कि जब हम उस अंगूठी को देखें तो जब दुख में हो तो मुझे धीरज मिले, जब सुख में हो तो मैं उस सुख में डूब ना जाऊं। ऐसा कुछ चीज़ लिख दो। सोनार पता है क्या लिखता है? सोनार उस चीज़ में लिखता है, अंगूठी में, यह भी बदल जाएगा, यह भी बदल जाएगा। तो राजा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही लिखा। क्यों? जब सुख में है तो इंसान उसमें डूबता नहीं है, समझता है अंगूठी देख के कि यह भी बदल जाएगा सुख। जब दुख आता है तब वह अपने अंगूठी को देखता है, लिखा क्या है? यह भी बदल जाएगा, अर्थात दुख भी खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए, लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, ये आपके जीवन में भी आएगा। हर दिन मनन करना है क्या? मेरे जीवन में भी ये आएगा, ऐसा है तो ये भी बदल जाएगा। यह दूसरा संकल्प है, हर दिन इसे भी प्रैक्टिस करना। तीसरा क्या है? तीसरा भी जो है मुश्किल है, लेकिन अगर कर लिए तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। तीसरा क्या है? अपने जीवन के सत्य को देखना है। जीवन का परम सत्य क्या है पता है? जीवन का परम सत्य है कि हमारा अंतिम दिन आएगा। हमारा यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा यह शरीर नश्वर है, हम अमर नहीं हैं। ऐसा है तो अपने जीवन का परम सत्य को देखना क्या है कि हमारी अंतिम दिन भी आएगा। सामान्य देखिए, इस सत्य को देखने से भी, सोचने से भी डरते हैं। अगर कोई कह देगा कि यार तुम्हारा अंतिम दिन है, लोग कहते हैं अरे अशुभ वाणी मत बोलो, पर वास्तव में वो अशुभ नहीं कह रहा, वास्तव में वो सत्य से मुख मोड़ रहा है। दुनिया का जो परम सत्य है उसको देखना नहीं चाह रहा, वह अंधकार में रहना चाह रहा। पर याद रखिए, जीवन का परम सत्य है वो कि हमारा अंतिम दिन आएगा। ये हर दिन मनन करना है। एक गाथा है सुंदर, इसको याद कर लीजिए। गाथा क्या है? महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मता इध तथा अहं मरिष्यामि मरणं न निश्चित। इसका अर्थ होता है महासंपत्ति संपत्ता, इस दुनिया में बहुत ही महान संपत्ति अर्थात करोड़पति, अरबपति, बहुत बड़े बड़े राजा लोग भी आए हैं, लेकिन कहते हैं कि उन लोगों की भी मृत्यु हो गई। इतिहास देखिए, इतिहास में कितने राजा थे, कितने सोने का क्या क्या नहीं था, सभी लोग मृत्यु के मुख में चले गए। तथा अहं मरिष्यामि मरणं न निश्चित। ऐसा है तो मेरी भी मृत्यु आएगी, मैं उस मृत्यु से बच नहीं सकता। इस चीज़ को हमेशा ये गाथा को याद कर लीजिए। अगर ये आप हर दिन मनन करते हैं तो कि हमारा भी अंतिम दिन आएगा, याद रखिए, ऐसा जो मनन करता है तो उसके दिल में डर आता है। पता है किस चीज़ से? बुराई से, पाप से, जो गलत है उन चीज़ों से। याद रखिए, जो ऐसा मनन करता है उसके जीवन में बहुत सारी गलतियां धीरे धीरे वह त्याग कर देता है। याद रखिए, जो ऐसा मनन करता है उसके जीवन में अहंकार नाम का जगह नहीं रहता, घमंड नाम का जगह नहीं रहता। आखिर किस चीज़ से घमंड करना? कौन से शरीर के लिए घमंड करना? यह शरीर जो माटी में मिल जाने वाला है, यह शरीर जो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। कोई अमर है क्या? सुंदर रूप पर घमंड करेगा क्या? सुंदर आवाज़ पर घमंड करेगा? नहीं। तो याद रखिए, तीसरा संकल्प है हर दिन मनन करना। ये गाथा याद कर लीजिएगा, हर दिन मनन करना कि मेरा जीवन भी नश्वर है, मेरा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, मैं अमर नहीं। अगर ये हर दिन मनन करते गए तो याद कर रखिए, आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई हिला नहीं सकता, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई दुख नहीं दे सकता। क्योंकि याद रखिए, जीवन में किसी किसी के जीवन में बहुत दुख आ जाता है, कभी कभी किसी के गुजर जाने से, कभी कभी इंसिडेंटली प्रिय लोगों से जुदा हो जाता है, बहुत दुख आ जाता है। तो अगर ये चीज़ आप ऐसे नहीं होगा, एक दिन सोचने से नहीं होगा। याद रखें, एवरी डे, एवरी सिंगल डे, हर दिन अगर आप यह तीनों कारण को मनन करते हैं तो 2026 के लास्ट मंथ के लास्ट दिन आप अपने आप को स्कैन करके देखिए, आपका
मन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक बार रिमाइंड करते हैं, पहला कारण क्या था? हर दिन अपने जीवन को स्कैन करना कि आज मेरे जीवन में कितनी पवित्रता आई एवं कितनी अपवित्रता, कितना बुराई किया, कितना अच्छा किया। उसके साथ साथ फिर नोट्स करना, जो बुराई है उसको नोट्स करना, धीरे धीरे उस पर काम करना, वो फिर धीरे दूर करना। फर्स्ट हो। सेकंड, जीवन में लाभ अलाभ, सुख दुख, निंदा प्रशंसा आएगा। याद रखिए अंगूठी वाले का, यह भी बदल जाएगा। इसको करने से क्या होगा? आपके जीवन में ये चीज़ आएंगी, पक्का आएंगी। दुख भी आता है, उसी समय यह मनन करते हैं तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा कि यह भी बदल जाएगा। और तीसरा, मेरा यह जीवन नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो यह 3 संकल्पों को 1 जनवरी को ले लीजिए। लेकिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर इसे अखंड रूप से पालन नहीं किया तो, हर दिन पालन नहीं किया तो। 24 घंटा में 5 मिनट तो दे सकते हैं अपनी उन्नति के लिए, अपना जीवन को सुंदर बनाने के लिए। ऐसा है तो अपना जीवन को सुंदर बनाने के लिए कम से कम हर दिन 5 मिनट दे दीजिए नए साल से। क्योंकि पर विशिंग तो करते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, लेकिन कुछ नया करिए जो आपके जीवन को सुंदर बनाए, जो आपके जीवन को उत्तम बनाए। तो इसलिए हम इस नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन